नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और हम पहुंचे हैं सेक्टर 89 बीपीटीपी विलास जी ब्लॉक में। हर इंसान का एक सपना होता है, एक घर हो जिसमें सारी सुख सुविधाएं मौजूद हो। इंसान जब घर लेता है तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अपनी सुविधाओं को, अपनी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लेता है। लेकिन ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब सारी चीज़ें देखभाल कर घर लेते हैं, उसके बावजूद आपको वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं, आगे परेशानियां खड़ी होती हैं। ऐसा ही एक मामला यहाँ पर सामने आया है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे लोग एकजुट हैं, यहाँ रहने वाले एकजुट हैं। क्या है पूरा मामला, क्या हुई है परेशानी, जानेंगे सारा मामला। मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम मैम आपका? आलोका जी, क्या परेशानियाँ आज ये भारी संख्या में जो लोग मौजूद हैं, क्या दिक्कत हुई है? देखिए, हम सेक्टर 89 जी ब्लॉक बीपीटीपी विला से हैं और ये यहाँ पे आप देखिएगा एक बाउंड्री सोसाइटी हमें 2000, ये बाउंड्री है जी, ये बाउंड्री सोसाइटी हमें 2007 में एक बाउंड्री वॉल बनाकर एक मेन गेट लगाकर दी गई थी और इसी प्रकार से सबको बेची गई थी कि ये बाउंड्री वॉल है, ये गेट है, इसके अंदर आपके विला हैं। और मेन गेट में आप देख रहे हैं सामने, ये गेट में सामने वो आपको दिख रहा है जी, यहाँ पे सामने गार्ड बैठा हुआ है। आज 10-15 साल बाद बीपीटीपी को अचानक से याद आता है कि ये गेट, ये वॉल एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ ये सर्विस लेन है। 15 साल बाद, और जब हमने ये देखा कि इस तरह प्रकार की परेशानी या दिक्कत हो रही है, हम अभी इस चीज़ को विचार भी नहीं कर पा रहे थे और अचानक बीपीटीपी ने 5-7 दिन पहले रातों रात आकर बीच में से इस बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया। मैम, तो जो आपने जब ये बुक करा होगा उस टाइम पे एक चीज़ दिखाई जाती ना, पेपर्स में लिखा जाता है गेटेड सिक्योरिटी, इस टाइप का कुछ मेंशन था? जितने भी आप डीलर ने, सब लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, लोगों ने घर लिए हैं, सबको प्रॉपर्टी डीलर्स ने ड्राइंग में जी ब्लॉक का पूरा नक्शा दिखाया गया। आप बताइए, गेटेड नहीं था तो ये गेट का गार्ड यहाँ पे क्या कर रहा है? ये गार्ड यहाँ क्या कर रहा है अगर ये गेटेड नहीं है? अगर ये खुला हुआ है तो गार्ड यहाँ रोड पे थोड़े ना बैठेगा, ये तो आप भी समझ सकती हैं। आज 2-2 करोड़ के, 2.5 करोड़ के मकान है यहाँ पर और बीपीटीपी ने सिर्फ एक नर्सिंग होम का प्राइवेट प्लॉट यहाँ पे लग रहा है और स्कूल का प्राइवेट प्लॉट यहाँ पे लग रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये दिखाएंगे भी आपको। एक प्राइवेट प्लॉट यहाँ पे लग रहा है और एक नर्सिंग होम का प्लॉट और एक स्कूल का यहाँ पे प्राइवेट प्लॉट लगा हुआ है। इन लोगों को सुविधा देने के लिए यहाँ पे 200-300 लोगों की फैमिली को इन्होंने दरकिनार कर दिया है और यहाँ पे इस प्रकार से हम परेशान किए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से ये कहते हैं डंपर आएंगे, ये सारा का सारा पूरा कोलैप्स कर दिया गया है रातों रात बिना खबर दिए किसी को। और आप ये सोचिए कि हमारी सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है आज की डेट में। क्या हमें बेवकूफ़ बनाया गया, हमें पागल बनाया गया, हम कहीं बाहर मकान ले लेते, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, रोड पे लेडीज़ चल रही हैं, कोई डंपर के नीचे कुचल गया, किसी को कोई हो गया, कोई दुर्घटना होगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? सुबह आज हम लोग गए हैं सब मिलकर, यहाँ के एमएलए हैं नागर जी के यहाँ, राजेश नागर जी के यहाँ, उन्होंने हमें विश्वास भी दिलाया है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ बीपीटीपी ने अराजकता और गुंडागर्दी फैला रखी, पूरा ग्रेटर फरीदाबाद बर्बाद है बीपीटीपी की वजह से। इन्होंने नाश कर दिया पूरे ग्रेटर फरीदाबाद। और एक बात आपको और कहना चाहूँगी, कभी भी आप ये बताइए, नर्सिंग होम का गेट क्या किसी सोसाइटी के अंदर से आता है? आज तक ऐसा देखा है आपने? किसी भी सोसाइटी के अंदर से नर्सिंग होम जा रहा है? मेन हुड्डा की रोड के ऊपर इनकी लैंड है। क्यों इन्होंने हमें परेशान किया? क्यों ये चाहते हैं कि हम लोग इस तरह से रहे, मजबूर हो जाए रहने के लिए? सारी बात होने के बाद हमने मान भी लिया कि ये हुड्डा की रोड है, हम इसको नहीं रोक सकते। सब लोग एक मत है इस बात पे। हमने कहा हमारे पास 3 लाइनें आपने दी है, इन 3 लाइनों में 3 गेट लगवा दीजिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, जीएम है मिस्टर साहू, उन्होंने हमें 3 दिन पहले आश्वासन दिया सब लोगों को मिलकर कि 3 गेट लग जाएंगे और इसके बाद आपने जो वॉल बनाई है हम उसको हटा देंगे। हमने उस बात को ओके किया। 2 दिन पहले रातों रात अगेन एकदम से इस वॉल को आके तोड़ दिया गया बिना किसी गेट के। हम लोग रोड पे खड़े हुए, आज आप ये सामने देख सकते हैं, हम रोड के ऊपर हैं, यहाँ से डंपर आएंगे, देख सकते हैं आप, टूटी हुई वॉल देख सकते हैं, दोबारा बनाई गई वॉल। जानेंगे और लोगों से भी बात करेंगे क्या है मामला, क्या दिक्कतें परेशानी आ रही है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? नहीं, ये तो मतलब सरासर मतलब ठीक नहीं है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमें ज़्यादा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं इनसे, हमारा सिर्फ हमारे 3 गेट लगा दो तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है हमारे। कितने साल हो गए सर यहाँ रहते हुए आपको? मैं तो 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से रह रहे हैं। वैसे 6-7 साल में और कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ? नहीं, और तो कोई दिक्कत नहीं हुई। गार्ड की दिक्कत भी हुई है हमें। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सौरभ है। हमें बीच में बहुत दिक्कतें आई हैं। हमें बीच में इन्होंने गार्ड बिल्कुल बंद कर दिए थे। हम सब अपने मेंटेनेंस चार्ज पूरा भर रहे थे। 4 से 5 महीने के बीच में इन्होंने कोई गार्ड नहीं दिया। हमारे गार्ड, इन्होंने गार्ड बैठते थे, उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, गार्ड छोड़ के चले गए थे, उनको कुछ नहीं हुआ। जब इन्होंने दोबारा मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाया उसके बाद इन्होंने दोबारा गार्ड बैठाए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी सोसाइटी में। और हमारे सोसाइटी में चोरी की भी इंसिडेंट हो चुके हैं 2 बार।
2 अलग अलग घर में अलग अलग चोरी के इंसिडेंट भी हुए। उस पर बीपीटीपी ने उसको देखते हुए कुछ भी एक्शन नहीं लिया। यहाँ पे एक गार्ड कभी होता है, कभी नहीं होता, कभी वो दारू पी के बैठता है। ये सब हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। आप देखिए, आप अपनी गाड़ी से जाएंगे तब देखेंगे, एंट्री पॉइंट देखिए हमारी सोसाइटी का। हम अभी गाड़ी से एंट्री करके आए, हमें रोका भी नहीं गया है। वो तो चलो, वो तो बस एक पुतला है वहाँ पे कोई ना नंबर है ना कुछ है। अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं रोड की बात कर रहा हूँ। अब रोड से उतरिए, कच्चा रास्ता है ये, और ये मेरे को 5 साल हो गए रहते ये कच्चा रास्ता अभी तक पक्का नहीं हुआ है। हर बारिश में प्रॉब्लम आती है। अब आप देखिए, बारिश स्टार्ट हो गई है, अब ये कब बनाएंगे हमारे लिए रोड? जुलाई तो आज आ चुका है, कल से जुलाई स्टार्ट है, कल से मानसून सीजन स्टार्ट है, कब ये हमारे लिए रोड बनाएंगे? आप ये बताइए, क्यों? जब मैं एक सिंपल बात करता हूँ कि जब आपको ये पता था डे 1 से, बीपीटीपी को तो पता था डे 1 से कि सर्विस रोड है, तो आपने ये गार्ड क्यों बिठाया? आपने ये गेट क्यों लगाया? आप इसको ऐसे ही रहने देते। हमें ये तो पता होता कि हम एक नॉन गेटेड सोसाइटी में जा रहे हैं। हम कंपैरिजन तो कर सकते। बाहर हमने 20 लाख 15 लाख रुपए सस्ता मिल रहा था हमें, हम वो प्लॉट लेते। हम अंदर आके गेटेड सोसाइटी को दिखा के आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है। बीपीटीपी इज अ वेरी बिग फ्रॉड। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गली गली में चोर है, गली में चोर है। बात करेंगे और लोग से। बीपीटीपी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। जी सर नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम विशाल है। विशाल जी, क्या दिक्कत परेशानियां हैं आपको? कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? मेरे को 3 साल हो गए, और यहाँ परेशानियाँ क्या नहीं है ये पूछिए। अभी 2 दिन पहले बारिश हुई है। आप अगर देखती तो पूरा समुद्र बना हुआ था। इन्होंने कोई डिसिल्टिंग नहीं करी है। हमसे मेंटेनेंस चार्जेस ले लेते हैं, लेकिन जितनी भी ड्रेनेज हैं वो आगे ब्लॉक्ड पड़ी है, उसको क्लीन नहीं किया गया है। तो कोई डिसिल्टिंग नहीं है। रोड की बात कर रहे हैं, यहाँ से अगर आप 100 मीटर आगे देखेंगे तो आपको गड्ढा नज़र आएगा, और उस डायरेक्शन में देखेंगे तो 100 मीटर आपको गड्ढा नज़र आएगा। तो बीपीटीपी एक मेहरबान हो रही है एक प्राइवेट नर्सिंग होम वाले पे, सिर्फ ये 200 मीटर के लिए, और एक स्कूल पे सिर्फ ये 200 मीटर के लिए। इसमें उनका कुछ नहीं, एक वेस्टेड इंटरेस्ट है अपना। वो तो प्राइवेट नर्सिंग होम और बीपीटीपी जाने उन्होंने उनके बीच में क्या तालमेल हुई है। नर्सिंग होम बन चुका है या अंडर कंस्ट्रक्शन है? अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कंस्ट्रक्शन है। आप ये सोचिए, अभी तो मतलब राजा जी ने आगे बैठा है नहीं कि यहाँ की प्रजा को उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया है। ये हाल हो गया। बीपीटीपी पूरा साथ दे रहा है उनका। खुदाई शुरू कर दी। अब रात में यहाँ से सोचिए, लोग यहाँ पे जो है टहलते हैं, गर्मी का मौसम चल रहा था। अब यहाँ से रोज़ रात को डंपर चलेंगे। बच्चों की सिक्योरिटी के लिए रिस्क है, लोगों की सिक्योरिटी के लिए रिस्क है, लेकिन बीपीटीपी के कान पे इसमें कोई जू भी नहीं रहेंगी। और हमारी तरफ से हमारे यहाँ के जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश कर ली कि इस पर हम कोई सोल्यूशन दें। हमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर वो वहाँ पर नर्सिंग होम बना रहा है, ठीक है, हमारे आसपास भी एक कोई अच्छी चीज़ बन रही है। लेकिन अगर रेजिडेंट्स कोई तंग करके आप जो है रूल्स को फ्लॉट करोगे, आप मुझे बताइए, हमारा जो बिल्डिंग कोड है वो साफ कहता है कि किसी भी रेजिडेंशियल सोसाइटी में किसी भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम का गेट नहीं खुल सकता। और सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अब ये यहीं से सारा अपना कचरा भी लेके जाएंगे हॉस्पिटल का, सब कुछ यहीं गिरेगा। तो ये तो हमारे लिए एक हज़ार्डियस सिचुएशन हो गई ना। और ना ही इन्होंने कोई ऐसा कोई प्रावधान बनाया है कि भाई हमको एक सुविधा मिले कि यहाँ पे स्पेशल गेट्स कर दिए गए हैं, ताकि हमें ये तो समझ में आए कि हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है। अब यहाँ पे कल को 100 लेबर आके रहेगी, आप किस पे उंगली उठाएंगे कि किसने हमारे घर में कूद के चोरी करी? और नहीं, कल को ये बड़ा सवाल है, सिक्योरिटी का बड़ा सवाल है। और लोगों से भी बात करेंगे। सर, कितना महफूज अपने आप को समझते हैं आप अगर ये वॉल टूट जाती है? देखिए, मैं यहाँ से 1.5 साल पहले आया हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा नाम केसी सिंह है। और सबसे बड़ी परेशानी मुझे, जब मैंने यहाँ बिल्कुल सिक्योर महसूस किया था, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया, ये गेटेड सोसाइटी को देख के इन्वेस्टमेंट किया। ये वॉल एग्जिट करती है, आपके सामने बनी हुई है ये, और ये आज से नहीं बनी, बहुत पहले बनी हुई है। बिल्डर ने ये कह के बेची, बीपीटीपी ने कह के बेची। और अगर ये वॉल है तो वो गेट भी है। अगर ये इलीगल है तो ये वॉल भी इलीगल है, वो गेट भी इलीगल है। हिसाब से देखा जाए तो यहाँ बच्चे आपके टहल रहे हैं, देखिए बच्चे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। अब सवाल ये आता है कि देखिए, कानूनन तो लॉफुल नहीं है कि आप दिखाएं कुछ बेचे कुछ। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ते हैं, उसमें अगर आपको दिखाया कुछ जाए बेचा कुछ जाए तो वो एक बार इलीगल है और लॉफुल भी नहीं है। बीपीटीपी ने सेम वही क्लॉज यहाँ अपनाया है, हमें दिखाया कुछ बेचा कुछ, कहा कुछ करा कुछ। अब आप मुझे तो इसमें सिर्फ साफ मिली भगत नजर जब आती है बीपीटीपी की, कि बीपीटीपी ने एक बार नहीं 2 बार ये वॉल तोड़ी है, 2 बार। और 2 बार जो भी देखिए ये वॉल है, आप एक आदमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेशली ये वॉल तोड़ी गई है, ये वॉल तोड़ी गई है।
10 फुट तक की पूरी वॉल है। ये 10 फुट तक पूरी वॉल थी, यहाँ से आप देख सकते हैं। पूरी सिक्योरिटी थी, गेटेड था सारा कुछ। हाँ, ये पूरा गेटेड था। ये इसी चीज़ को देख के, क्योंकि बच्चे, हम रात को 11 बजे भी टहलते हैं बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ रात को 11 बजे बिल्कुल सेफ महसूस कर सकती हैं अपने आप। बताइए, वहाँ पे इसी चीज़ को देखते हुए, दारू पीता हुआ यहाँ से आराम से इसी चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पैसा स्पेंड किया। कोई गार्ड वार्ड कुछ नहीं है। और यहाँ से 100 मीटर दूर दारू का ठेका है, और वहाँ कम से कम 10-15 लाख लाख रुपए हमने फालतू दिए इसी चीज़ को देखते हुए कि यहाँ सिक्योरिटी महफूज है, बच्चे महफूज हैं, लेडीज़ महफूज हैं। लेकिन अब ये जो काम हो रहा है इसमें तो मुझे महफूज की कोई बात ही नज़र नहीं आती। अगर BPTP हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले लेता है और ये लिख के देता है कि हमारे बच्चे महफूज हैं, हम महफूज हैं, सीनियर सिटीजन महफूज हैं, लेडीज़ महफूज हैं, क्योंकि अभी देखिए एक ठेका खुल गया यहाँ डिस्कवरी का, ठीक है, एक ठेका वहाँ पे है। ये क्या गारंटी है कि यहाँ अब ये चोरियाँ नहीं होंगी, यहाँ इलीगल एलिमेंट्स नहीं आएंगे? तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आप एक आदमी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 300 फैमिलियों को आप बर्बाद करने में तुले हुए हैं। मेन बात है, इसके पास सॉल्यूशन था, इसके पास सॉल्यूशन है, ये रास्ता है आपके पास। देखिए ये रास्ता है, ये मेन रोड है, आप यहाँ से भी ले सकते थे, डंपर यहाँ से भी आ सकता ना, आपको डंपर यहाँ से लाने की क्या जरूरत? अब आप देखिए, साहू साहब जो हैं उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि जहाँ से हमारी एंट्रीज जो कारें आती हैं वो कम से कम 2-3 साल से वो ख़राब पड़ा हुआ है। वहाँ हमारी गाड़ियाँ जब भी बरसातें आती हैं पूरे गाड़ियाँ धंस जाती हैं, उनको हमें क्रेन बुला के निकालना पड़ता है। कई बार ऐसा सीन हो चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जी ये बन जाएगा, लेकिन उन्होंने डबल गेम खेला, क्योंकि ये रोड बना हुआ है ऑलरेडी। उन्होंने ये गेम खेला कि इनको आश्वासन दे दो, उन्होंने डबल गेमिंग खेली कि वो रोड हम बनवा देंगे और आपका ये काम होगा। और तो उन्होंने मोटे तौर पे उन्होंने मतलब बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि वो जो बन रहा है बेनिफिट उनके लिए बन रहा है, लेकिन आपको बोल दिया गया। ये बताइए, देखिए आज तक वो रोड नहीं बना है जहाँ से कारें चढ़ती उतरती हैं। उसके 100 मीटर के आगे कहाँ कोई वो है सर्विस लेना है? तो हम तो देखिए, हम लोग अपने आप को, अगर यही हाल रहा तो मैं पूरे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी जो दिल्ली से आए हैं या कहीं से भी आए हैं, अगर किसी ने BPTP का कोई फ्लैट या कुछ भी लिया हुआ है तो कृपया करके वो ना लें। मेरा तो पूरा आह्वान है सबसे। दूसरी बात, BPTP अपने नई प्लॉटिंग के लिए तो बहुत बढ़िया सड़कें चमका रहा है, सब काम कर रहा है, आप देख भी सकते हैं चारों तरफ, लेकिन इस ब्लॉक का वही हाल है, आज भी वही हाल है और मुझे लगता है 10 साल बाद भी वही हाल रहेगा। वो नई सोसाइटी। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि BPTP ये वॉल दोबारा लगाए। और देखिए मज़े की बात, BPTP ने वो सड़क नहीं बनाई, लेकिन इनको ये देखिए ये रेलिंग बना के दी है। ये इन्वेस्टमेंट BPTP ने किया है। क्या हम BPTP को मेंटेनेंस नहीं देते? रेलिंग पूरी बनी हुई है, मेंटेन करके दिया गया है। मेंटेन किया हुआ है, क्या हम मेंटेनेंस नहीं देते? हमारे लिए नहीं, हम भी तो मेंटेनेंस दे रहे हैं ना जी। और यहाँ 4-5 बड़े पेड़ थे, वो उखाड़ दिए इन्होंने। पेड़ उखाड़ दिए इन्होंने। दूसरी बात, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है बाय लॉस के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन जो है बाय लॉस के हिसाब से हो ही नहीं रहा है। धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है, इतना हो रहा है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के हिसाब से तो ये हो ही नहीं रहा। तो टेक्निकली देखा जाए तो हम लोग इतने, खासकर इस लाइन वाले तो बहुत ज़्यादा परेशान है। इतनी धूल मिट्टी उड़ती है कि हम बैठ नहीं सकते। किसी को एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, किसी के बच्चे बीमार हैं। मतलब इन्होंने ये किया हुआ है कि हम आपको यहाँ से निकाल के भेजेंगे। मैम इस चीज़ को मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगी कि इस चीज़ को यहाँ नहीं छोड़ा जाएगा। इस चीज़ को लेके हम आगे तक जाएंगे। हमें कोर्ट में जाना पड़े, हमें मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, हमें कहीं भी जाना पड़े, हम वहाँ तक जाएंगे। अगर BPTP गुंडागर्दी पे उतर आया है तो सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं और हम छोड़ेंगे नहीं, हम भी आगे तक जहां हो सके जाएंगे। सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं लोग। बड़ा सवाल है बच्चों की सुरक्षा, बुजुर्गों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा। हमारे साथ महिलाएं भी हैं और भी हैं महिलाएं, बात करेंगे। मैम, क्या महसूस हो रहा है आपको अपनी सुरक्षा को लेकर इस माहौल में? जैसे ये वॉल तोड़ी गई है और एक आ जा रहा है, ये सर्विस लेन है। ये सर्विस लेन ही है। हमारे छोटे बच्चे यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, अपने पोते पोतियों के साथ आते हैं। उनको भी ज़रूरत है कि हमें सिक्योरिटी मिले, बच्चों को भी ज़रूरत है। इन्होंने ये वाली चीज़ करके सब अपसेट कर दिया। ना बच्चे बाहर निकल पाएंगे, ना सीनियर सिटीज़न को हम लोग निकलने देंगे कि नहीं आप लोग बाहर नहीं जाएंगे। और जिस तरह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, ये और बढ़ेंगी और हमारे लिए मुसीबत होगी। हम सब ने अपनी जमा पूंजी इस सोसाइटी पे एक सिक्योरिटी की वजह से लगाई थी, पर ये सिक्योरिटी तो धीरे धीरे ख़त्म हो रही। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई, जो आपकी हमारी एंट्रेंस है यहाँ पे, न्यू गाड़ी थी हमारी, कोई वो नहीं था। इधर से बाइक आई, इधर से हमारी गाड़ी, ऐसे दोनों
टक्कर में गए और हमारी गाड़ी की हालत जो हुई वो हमें आते ही हमें ये इनका इनाम मिला। इतना पैसा देने के बावजूद अगर ये सब कुछ मिल रहा है तो इसलिए तो बीपीटीपी तो महाचोर है, महाचोर है। कुछ नहीं दे रहे हैं हमको। गार्ड होता है, हर 2 महीने बाद गार्ड चेंज होता है, फ़ोन कर रहे होते वो गार्ड तो चला गया ना। जब हमारे गेस्ट आते कभी नहीं पूछा जाता कहाँ जाना है तुमने, किन से मिलना है। ये सिक्योरिटी तो उन्होंने हमको दे रखी है और इतना पैसा लेकर बैठे गए, क्लब बनाएंगे, ये बनाएंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी। चाहेंगे मैम आप? नमस्कार, मेरा नाम कुलवंती है। मैं इसी कॉलोनी में कॉर्नर विला में रहती हूँ। कॉर्नर विला उस टाइम मैंने यही सोच के लिया था कि मेरा कॉर्नर विला है, 2 सड़कें मेरे आसपास लगेंगी और लोगों से 10-15 लाख रुपए ज़्यादा दे के मैंने कॉर्नर लिया था, इसलिए कि सड़क है, फिर मेन वॉल है, फिर हाईवे है, फिर मॉल है, ये सब चीज़ें। और अब हमारे लिए तो ये सबसे प्राइम कंसर्न है, बिकॉज हम तो कॉर्नर पे हैं। हाँ, 2 मेरे छोटे बच्चे हैं साथ में, मेरे ही नहीं, इस सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके छोटे ही बच्चे हैं, है ना। तो सिक्योरिटी तो है ही मेन इशू, प्लस आए दिन यहाँ पानी की, अपनी बिजली का कोई ठिकाना नहीं है। नर्सिंग होम का तार भी गया हुआ है ऊपर से, ये भी आप दिखा सकते हैं, हमारे ही बोर्ड में से पानी का पाइप भी आप देख सकते हैं। पानी जो हमारा अभी 10 दिन पहले ऐसा प्रॉब्लम था कि 2-2 दिन पानी नहीं आता था या 24 घंटे में एक बार पानी आता था। जब से ये नर्सिंग होम शुरू हुआ है 2 टाइम प्रॉपर पानी दे रहे हैं, वो बिजली दे रहे हैं प्रॉपर, नहीं तो बिजली का कोई ठिकाना नहीं, पानी का कोई ठिकाना नहीं। और वॉल का तो अब आप देख ही रहे हैं, और इस वॉल जो ये बोल रहे हैं इसका भी कोई, हमें जैसे आज ये तोड़ी है कल के दिन वो भी तोड़ सकते हैं। तो सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ नहीं है अब शायद। और ये हमने क्यों लिया था यहाँ पे गेटेड देख के, ठीक है, फरीदाबाद के लास्ट में हम क्यों आए, बस सेफ्टी और सिक्योरिटी देखते हुए, लैंड देखते हुए। वरना हम तो बहुत सारे हाई राइज सोसाइटी जो ऑन रोड पड़ती हैं, दिल्ली रोड पे, मथुरा रोड पे, बहुत सारी हैं। क्या रेंज में लिया था आपने अपना? आधे रेट में भी थी, तो वही बस क्या कह सकते हैं, चोर तो है ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ईमानदारी कोई नहीं है, चोर बड़ा चोर है। पर हम कहते हैं फिर भी चलो चोर रहे, पर जो हमने पैसा दिया है उसको पूरा तो नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। बट हमारा मेन कंसर्न है सोसाइटी के गेट, ये 3 गेट हैं, बाकी हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हम सब कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। सुरक्षा की मांग कर रहे हैं लोग, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम कृति है और मैं भी यहीं पे एक विला में रहती हूँ। सो मेरा कंसर्न ये है कि एक तो हमने जब ये सोसाइटी ली थी, अगर ये कभी भी गेटेड सोसाइटी नहीं थी तो इसको गेटेड शुरू से ही बीपीटीपी को बनाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने एडिशनल पे किया, क्योंकि अगर आप बाहर देखेंगे बाहर गेटेड नहीं। किस रेंज में लिया था आपने जब यहाँ पे परचेज़ किया था और कितने साल पहले? हमने 2017 में लिया था अप्रॉक्सीमेटली 62 का, और उस टाइम बाहर के जो प्लॉट्स थे जो 250 स्क्वायर यार्ड्स के थे वो सिमिलर रेट के थे, मतलब बाहर ऑलमोस्ट 10 to 15 लाख सस्ता था। हमने फिर भी अंदर यही सोच के लिया क्योंकि अंदर एक गेटेड सोसाइटी है, तो अगर गेटेड कभी थी ही नहीं, ये वॉल हमेशा से टूटनी थी, तो ये हमें धोखा देने वाली बात है कि इनको पहले से बनानी ही नहीं चाहिए थी। तो ये इनको करना ही क्यों था? अब इन्होंने गेट भी मतलब ये जो वॉल है ये भी तोड़ दी है। अब ये नर्सिंग होम भी, यहाँ से अब रोज़ बड़े बड़े ट्रक्स आएंगे तो हमारी बच्चों की सिक्योरिटी डेफिनेटली रिस्क पे आ जाती है। तो हमारी यही डिमांड है बीपीटीपी से कि वो एटलीस्ट यहाँ पे 3 गेट्स इंस्टॉल करें, ताकि जो सोसाइटी के लोग हैं उनको इधर से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फरीदाबाद देखा आपने, अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत की, गाड़ी कमाई लगाने के बाद भी अगर इंसान को अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहना पड़े, उससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। बीपीटीपी पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, दिखाया कुछ, बेचा कुछ और अब कुछ और किया जा रहा है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आप महत्वपूर्ण खबरों के साथ।